गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद जो है केमिस्ट्री के एक बहुत हॉट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है उस पर बात करेंगे। ज़्यादा बवाल बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन जो इतनी बड़ी सी है, बहुत बड़ी सी है, ठीक है। लेकिन उसको छोटा सा करके कैसे याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है साबुनीकरण की, जो सबसे ज़्यादा भयावह लग रही है। देख लीजिए आप एक बार, इसको देखेंगे कितनी भयावह लग रही है, कितनी बड़ी लग रही है। कैसे याद किया जाए इसकी मैं लेकर आया हूँ ट्रिक। हालांकि इसे कैसे याद किया जाए, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ साबुनीकरण पर होगा, सिर्फ और सिर्फ साबुनीकरण पे होगा कि साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है और ये रिएक्शन कैसे याद किया जाए। और बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, जैसे आपको मम्मी से प्यार होता है, जैसे आपको पापा से प्यार होता है या किसी और से प्यार होता है, ठीक वैसे ही बोर्ड परीक्षा को इससे बहुत प्यार है। कहने का मतलब इसके बिना बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाती है केमिस्ट्री में। कहने का मतलब इससे क्वेश्चन जरूर बन जाता है, चाहे साबुन का गुण पूछ ले, चाहे साबुनीकरण पूछ ले, या मिसेल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये केमिस्ट्री का एक हार्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा का एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलिए टॉपिक समझ गए हैं आप, साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण। तो साबुनीकरण की बात करते हैं। साबुनीकरण क्या होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। साबुनीकरण क्या होता है? हम क्या करते हैं बेसिकली एल्कोहल में, क्या करते हैं हम, एल्कोहल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, उनमें क्या करते हैं क्षार मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? क्षार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बेस मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? बेस। बेस मिला देते हैं तो क्या बनता है? साबुन बन जाता है। अच्छा, आपको बचपन की याद दिलाएं? चलिए याद दिलाता हूँ। आप बचपन में जब साबुन से क्या करते थे, नहाते वहाते थे, ठीक है, लगाते थे एकदम। क्या अब भी नहाते हो? ऐसा नहीं है नहाते हो, पर अब तो ठंडी आ गई थी तो बीच में एक एक महीना दो दो महीने ना नहाया होगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, साबुन लगाते थे, क्या होता था कभी कभी मुंह में चला जाता था। कहाँ चला जाता था? मुंह में। मुंह में कैसे जाता था? मुंह में ऐसे जाता था, भाई साहब नहा रहे, ठीक है, पता लगे पानी ऊपर से डाला और कहाँ चला गया साबुन? मुंह में। ऐसे करके जो खेला करते थे वही कहानी यहाँ पर अब बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब आप अंदर लेकर गए होंगे साबुन को तो क्या लगा होगा? तो करछपन आया होगा, यानी कि झाग जैसा आया होगा। तो कहने का मतलब साबुन के अंदर क्या होता है? झाग होता है, क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। और शायद आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ आपने भी साबुन का स्वाद लिया है, ठीक है। तो कैसा होता है? क्षार। क्या कहते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को, किसको? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं? क्षार से। क्षार से नहीं, प्रबल क्षार से। किससे कराते हैं? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार वो क्षार होते हैं, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर MgOH का होल ट्वेल्व, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन सबके साथ अभिक्रिया कराने पर, किसके अभिक्रिया कराने पर? ध्यान सुना, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? साबुन बनता है। ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब ध्यान से सुनना, दिमाग लगा लेना, इधर से उधर नहीं जाना, और तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के बैठा दूंगा इतनी बड़ी रिएक्शन। देख लो और सामने एक बार, ठीक है, जो सबसे ज्यादा टफ लगती होगी आपको याद करने में, दिमाग में कंसेप्ट धस जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए भैया देखो ध्यान से, लिखा हुआ है CH2OCO17H35। देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बस कितना याद रखना है? इतना। इतना आप याद कर लीजिए, बाकी तो मैं आपके दिमाग में धसा दूंगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, CH2OCO17H35, ठीक है। इतना याद कर लीजिए बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, देखो इधर भैया क्या लिखा हुआ है, CH2OCO17H35। चलिए C17H35, 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 क्या लास्ट में किसी कोई दिक्कत हो रही है? C17H35, C17H35 कितना भैया? C17H35, C17H35। ध्यान सुनना मेरी बात, सबसे पहले लिखना है CH2, फिर लिखना है OCO। क्या लिखना है? CH2OCO। CH2, फिर से सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, CH2OCO,
क्या CH2OCO, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलते जाइए। CH2OCO क्या लिखना है? CH2OCO। फिर से देखिए दिखा रहा हूँ आपको, CH2OCO। वाह क्या बात है, CH2OCO, CH2OCO। अब इसी के साथ में आप लिखिए C17H35, बस खत्म। आपने रिएक्शन इतनी बड़ी याद कर डाली। अगर आपको इतना याद आ गया CH2OCO, फिर से सुनिएगा, CH2OCO, CH2OCO, C17H35, CH2OCO, C17H35, CH2OCO, C17H35। ठीक है, बस इतना याद कर लो, खत्म कहानी। अब आ जाओ इधर बीच वाले को। हमेशा जानते हो आप लोग, देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे घर में 3 आदमी होते हैं, कितने आदमी होते हैं? 3 आदमी होते हैं। अगर 3 भाई, 3 बहन, या 3 आपके अगर पापा हैं, ठीक है, पापा तो 3 नहीं हो सकते, अर्थात तुम्हारे पापा के 3 भाई हैं, तो क्या होता है, या तो सबसे बड़े वाले को सबसे बढ़िया मामला मिलता है, या तो सबसे छोटे वाले को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। किसको मिलता है? या तो सबसे बड़े वाले को, और या तो सबसे छोटे वाले को। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है, या तो सबसे बड़े वाले को लाभ मिलेगा, या तो सबसे छोटे वाले को लाभ मिलेगा, अर्थात बिजमनिया जो होता है वो खराब हो जाता है। देखो सबको CH2 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 CH2, OCO OCO, C17H35 C17H35, C17H35 C17H35, लेकिन देखो एक H क्या हो गया? कम हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये कि ऊपर और नीचे, मेरी बात ध्यान सुनना, जो मैंने अभी बताया, भाई वाला कंसेप्ट बताया कि ऊपर और नीचे यानी पहले और आखिरी को हमको बराबर बराबर मामला देना है, लेकिन जो बीच वाला है उसको एक H कम कर देना है। कहने का मतलब CH2OCO 1735, CHOCO C17H35, CH2OCO C17H35। अब इसमें क्या मिलाना है? ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें क्या करना है? मोनो का मतलब होता है एक, क्या? एक, ठीक है, एक। अच्छा, अब इसके बाद क्या? C17H35 C17H35, सॉरी, C17H35 C17H35 C17H35। उसका क्या लिखना है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, या मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड ले लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। इन तीनों में से कोई उठा के रख दीजिए। अब ध्यान सुनना, ये जो आया हुआ है NaOH, ये जो NaOH है, ये जो आपके सामने OH है, क्या है? OH है। क्या है सामने आपके? OH। ध्यान सुनना मेरी बात, ये जो आपके सामने क्या है? OH है। इसको क्या करना है? इस CH के CH2 के साथ ले जाना है, इस CH के साथ ले जाना है, और फिर इस CH2 के साथ ले जाना है। देखो वही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? CH2OH, CHOH, और साथ में क्या लिखा हुआ है? CH2OH। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपकी किताब में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तभी ये आगे जाकर के बैलेंस हो पाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने कहा CH2 इसके साथ जाएगा, CH इसके साथ जाएगा, और उसके बाद CH2 इसके साथ जाएगा। एरो बना करके क्या बना दिया? CH2OH, CHOH, CH2OH। क्या बना दिया? CH2OH, CH2OH बना दिया, CHOH बना दिया, CH2OH बना दिया। किसके साथ? ये जाकर के इससे मिल गया, ये जाकर के इससे मिल गया, और ये जाकर के इससे मिल गया। इनकी कहानी हो गई खत्म। क्या हो गई? इनकी कहानी क्या हो गई भैया? खत्म हो गई। क्या हो गई? इनकी कहानी खत्म हो गई। ध्यान सुनो मेरी बात, इसकी कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब क्या बचा? C17 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 C17H35 लिख लो चुपचाप। कितना लिख लो? C17H35। कितना लिख लो भैया? C17H35। और हम जानते हैं सोडियम एसीटेट होता है COONA, C17H35 COONA। सोडियम बच गया ना, तो सोडियम को चिपका दो। उसके पहले कितना लगा? COONA, COONA। नहीं आया समझ में? बोलिए जल्दी से, नहीं समझ में आया क्या? बोलिए जल्दी से, नहीं समझ में आएगा? C17H35 COONA। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? क्या हुई? क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो गई? एक बार ध्यान से देख लो इसको। अभी मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपको पूरा लिख कर दिखाऊंगा, देखना याद हो जाएगा। चलिए अब आपको मैं लिख कर दिखाता हूँ एक बार। मैंने क्या कहा था? CH2OCO आपको याद रखना है, CH2OCO। क्या याद रखना है? CH2OCO, C17H35 C17H35, CH CH2 CH2 CH2, जो ऊपर वाले को वही सबसे आखिरी वाले को OCO, C17H35 C17H35 H35 C17H35 C17H35 CHOCO CHOCO CH2OCO CH2OCO, जो ऊपर वाले को वही नीचे वाले को, जो ऊपर वाले को वही नीचे वाले को। साथ में इसमें क्या करना है भाई साहब? इसमें मिला देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
क्या बना देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया यहाँ पे 3 आदमी बन जाएंगे। कौन कौन आदमी बन जाएगा, यहाँ पर कौन कौन से आदमी बन जाएंगे, रिएक्शन करेगा, उधर एरो बना के मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है। तो क्या बन जाएगा, OH, एक बार CH2OH के साथ CH2OH, उसके बाद एक बार CHOH CHOH, उसके बाद फिर एक बार CH2 से OH करा दो CH2OH। अब बस खत्म, C17H35COO और साथ में कितना ले लीजिए, 3, खत्म। कहो तो एक बार फिर से लिख के दिखा दूं आपको, एक बार फिर से लिख के दिखा दूं, देखो ध्यान से, जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं धस जाएगा, जब तक आपके दिमाग में नहीं धस जाएगा तब तक मैं बताता रहूंगा, ठीक है। एक कपड़ा थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ हटाने के लिए, ठीक है। चलिए मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से लिख दूं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखना था, CH2OCO, क्या लिखना था, CH2OCO, C17H35। फिर से लिखना है आपको एक कम करके, CH सिर्फ हाइड्रोजन में कम होगा, OCO, C17H35, CH2O C17H35 मिला दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, क्या बन जाएगा। एक बार CH2OH के साथ CH2OH, एक बार किसके साथ, CHOH के साथ CHOH के साथ, एक बार फिर से CH2OH के साथ CH2OH के साथ, ठीक है। और प्लस 3, यहाँ पर भी 3 लिख लीजिए। 3 क्या लिखना है, ये वाला बच गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको लिख लीजिए जल्दी से। 1 2 3 कितनी बार है, 1 2 3, C17H35, उसके बाद COONA, खत्म, बन गया आपका साबुनीकरण। इतनी हार्ड रिएक्शन, इतने हवा में समझ आ गई। अगर समझ आ गई, अच्छा समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। जो दूसरे को बताएगा उसको सफलता मिलेगी, अगर आप छिपा लेंगे तो कहानी गड़बड़ हो गई। चलिए बाय बाय टाटा, अगले दिन मिलेंगे किसी अन्य रिएक्शन, जो भी आपको पूछना होगा। अगर रिएक्शन अगर आपको पूछना है, टफ लगती है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा। चलिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, सत श्री अकाल।